नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं अपना बिहार। अब आइए खबरों का रुख कर लेते हैं बिहार की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। मामूली विवाद में भीषण झड़प, कई लोग हुए घायल। सुल्तानगंज में दो पक्षों में मारपीट, 9 गिरफ्तार। आपको बता दें, सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के तिलकपुर पंचायत स्थित रविदास टोला में मामूली विवाद के बाद दो पक्षों के बीच भीषण झड़प हो गई। इस दौरान लाठी डंडे और ईंट पत्थर का जमकर इस्तेमाल हुआ, जिससे दोनों ही पक्षों के कई लोग घायल हो गए। एक पक्ष से प्रकाश दास, संगीता देवी, राजा कुमार, मयंक कुमार और उषा देवी गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि दूसरे पक्ष से मोहम्मद गफ्फार और सोनू कुमार यादव को चोटें आईं। घटना की सूचना पर सुल्तानगंज थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को रेफरल अस्पताल पहुंचाया, जहां से गंभीर घायलों को भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर किया गया। थाना अध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। मेरे छोटे बच्चों को उधर घींच करके घर में घींच करके मार रहा था। कौन लोग मार रहा था? यादव और ममदन था। अच्छा, कौन बात पर मारपीट हुआ? उस बात वो बच्चे लोग अपने मैटर था। अच्छा, हाँ, तो हम जब खाली हाथ हम गए ना, हमको भी घर में घिस के मारपीट किया, लाठी चलाने लगा, मारने लगा। अच्छा, कौन कौन घायल है आपके तरफ? मेरे तरफ मेरा 2 बेटा घायल है। अच्छा, और हम भी घायल हैं। क्या नाम है सबका? मेरा नाम प्रकाश दास है। और कौन घायल है? जी, और कौन कौन घायल है? भाई मेरा बेटा है राजा कुमार है और ऋतु राज है, ऋतु कुमार है। और पत्नी भी घायल हाँ, है? पत्नी भी घींच करके झटा पकड़ के। क्या नाम है पत्नी का? संगीता कुमारी। कुछ पता नहीं चल रहा है कैसे मारपीट हुआ? वो उधर भी हम भागे तो वो लोग यादव लोग घर घुस कर। कब मारपीट हुआ था? आज पुलिस पहुंचा था? हाँ, पुलिस बाद में पहुँच। आप लोग कहाँ आए हैं अभी? हम यहाँ रेफलर आए हैं हॉस्पिटल इलाज कराने? हाँ, इलाज। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश दास। घर? तिलकपुर हुआ। तिलकपुर में कहाँ? तिलकपुर में रविदास टोला। आगामी 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर हवाई अड्डा पहुंचेंगे और किसानों को बड़ी सौगात देंगे। इसे लेकर भागलपुर में तैयारियां जोरों पर है। खासकर शहर के सभी वार्डों में स्वच्छता अभियान तेज कर दिया गया है। आपको बता दें, वार्ड नंबर 40 के पार्षद मोहम्मद बदरुद्दीन, उपनगर आयुक्त और निगम कर्मियों ने हाथों में झाड़ू लेकर सफाई अभियान में हिस्सा लिया। पार्षद ने कहा कि हमारा सपना है भागलपुर ग्रीन और क्लीन सिटी बने। साथ ही शहरवासियों को भी सफाई के प्रति जागरूक किया जा रहा है, ताकि प्रधानमंत्री का स्वागत स्वच्छ शहर से किया जा सके। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। भागलपुर के शहीद भगत सिंह चौक से पुलवामा हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रीय युवा कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बताया कि 14 फरवरी 2019 को छुट्टी पर लौट रहे सीआरपीएफ के 40 जवान आतंकवादी हमले में शहीद हो गए थे, जिससे पूरा देश शोक में डूब गया था। इस मौके पर अभय आनंद ने भारत सरकार से घटना की निष्पक्ष जांच कराने की भी मांग की। कैंडल मार्च में भाग लेने वाले लोगों ने शहीदों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और उनके बलिदान को याद किया। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। 2019 में जो हमारे आदरणीय सैनिक के ऊपर आतंकी हमला जो हुआ था, उनको श्रद्धांजलि हमारी पूरे युवा वर्ग, पूरे भारतवर्ष की तरफ से हम लोग श्रद्धांजलि अर्पण करने और ब्लैक डे के रूप में मनाने के लिए आए हैं। क्योंकि आज अगर हम सुकून चैन से हैं तो बस उनकी देन है। आज हम चैन से रहते हैं, खुशी मनाते हैं अपना सब परिवार के साथ, तो वो अपने परिवार को छोड़ के अपने हमारी रक्षा करते हैं, तभी हम चैन से होते हैं। उनकी बलिदान का हम लोग हमेशा आभारी रहेंगे। और हम केंद्र शासन नहीं रुकिए भाई ले है महिला अध्यक्ष के रूप में, और ये मांग करते हैं, ये हमारा अधिकार है केंद्र की तरफ से कि सच्ची श्रद्धांजलि तब उन्हें दी जाएगी जब उन पे हमारा जांच होगा। उस युवा वर्ग जो गए, जिनका किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति, जिसका बाप, उसके आंख में आंसू है, उनको कोई देखने वाला फ्रंट मीडिया नहीं है, ना कोई परिवार उनको देखने वाला, उनका बस हाईलाइट होके ही रह गया है। आज भी उनकी जांच की मांग है और ये हम चाहते हैं कि उनकी जांच हो और उनको न्याय मिले, तभी उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आपका परिचय? कांग्रेस जिला अध्यक्ष महिला। सुल्तानगंज के मिरहटी पंचायत में माघी पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 2 दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला परिषद अरुणदास ने फीता काटकर किया। आपको बता दें, मुख्य अतिथि के रूप में जन सांसद के संरक्षक अजीत कुमार, वाइस प्रेसिडेंट
नरेश चंद्र यादव, समाजसेवी सदानंद यादव समेत कई विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। प्रतियोगिता में मिरहटी गांव के मनीष कुमार ने पहला स्थान हासिल कर 5,000 रुपए और शील्ड जीती। खगड़िया के रोशन कुमार को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ और उन्हें भी नगद इनाम और शील्ड से सम्मानित किया गया। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। यहाँ हर एक साल माघी पूर्णिमा को दंगल का आयोजन किया जाता है और यहाँ न सिर्फ भागलपुर बल्कि बांका, बिहार और यूपी के भी कुछ जगहों से, उत्तर प्रदेश के कुछ जगहों से पहलवान आते हैं और अपना जौहर दिखाते हैं। और हम लोग देख रहे हैं कि देश दुनिया में पहलवानी में भारत का बड़ा नाम है और हम लोगों को उम्मीद है जो नई सरकार इस बार आएगी वह पहलवानों के लिए नई खेल नीति लाएगी और हम लोगों के भी एजेंडे में रहेगा कि जो पहलवान हैं बिहार में उनको सरकारी संरक्षण मिले, सरकार के तरफ से उनको प्रोत्साहन दिया जाए और अच्छे पहलवानों को जो राज्य स्तर पर पहलवानी करते हैं और देश स्तर पर पहलवानी करते हैं उनको सरकारी नौकरी देने का काम किया जाए सरकार के द्वारा। भागलपुर में राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन ने पुलवामा हमले में शहीद हुए 40 जवानों की स्मृति में विशेष श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुमित कुमार की अध्यक्षता में प्रदेश कार्यालय में पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद सभी पदाधिकारियों ने वृद्धाश्रम जाकर बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया और जिछो स्थित प्राचीन दुर्गा मंदिर में 40 शहीदों के नाम पर 40 दिए जलाए। इस मौके पर विभूति सिंह, संजीव कुमार, सरफराज, डब्लू वाहिदी सहित कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। प्रदेश कार्यालय में जो श्रद्धांजलि सभा रखी गई, आगे की क्या योजना है? आज और कोई कार्यक्रम है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। ये श्रद्धांजलि सभा यहाँ रखने के बाद बगल में यहाँ पर एक दुर्गा मंदिर है, वहाँ पर उन 40 शहीदों के नाम से 40 दिया हम लोग दीप प्रज्वलित करने वाले हैं शाम के 6 बजे। दीप प्रज्वलित करा करके क्या संदेश देना चाह रहे हैं पूरे संपूर्ण देशवासियों को, खास करके बिहार के प्रदेश अध्यक्ष आप हैं, बिहार के तमाम पदाधिकारियों या आम जनता को क्या संदेश है आज के दिन के लिए? देखिए, हमें बस एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि जिस दीपक को हम लोगों ने खो दिया है, ठीक है, उनके सम्मान में दीप जलाकर उन्हें एक सम्मान हम देना चाह रहे हैं और देशवासियों से ये अपील करते हैं कि आज के दिन को, ठीक है, हम इस शहादत दिवस के रूप में मनाएं। बाकी किसी को मना तो हम नहीं कर सकते हैं, जैसा हम पहले भी अपने बारे लोगों को बता चुके हैं, संगठन के लोगों को हमने कहा था कि आज के दिन को मातृ पितृ दिवस के रूप में भी, पूजन दिवस के रूप में भी मनाया जाना चाहिए, जो ये बहुत पहले से होता आया है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि कोई नई प्रथा है, ये एक पुरानी प्रथा है, लेकिन चूंकि हम लोग आज पाश्चात्य सभ्यता के तरफ अग्रसित होते जा रहे हैं तो अपनी सभ्यता को वापस लाने का मेरा एक प्रयास है, ठीक है। इसी क्रम में अभी वृद्धाश्रम भी हम लोग जाने वाले हैं, जहां पर कुछ समय उन वृद्ध लोगों के बीच हम लोग बिताने वाले हैं जिनका अपना कोई नहीं है। शायद 2 मिनट की ये खुशी उन लोगों को दे सके, जो भी हम लोगों से सहयोग उनके लिए हो पाएगा वो हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। आपके कहने का तात्पर्य है कि आज 14 फरवरी है, सभी युवक और युवतियाँ पार्क में जो है वैलेंटाइन डे मना रहा है। आज आप वैलेंटाइन डे के दिन आप एक तरह से ब्लैक डे कहें इसे, क्योंकि अटैक जो हुआ था पुलवामा में, उसको लेकर के आपकी जो ये पहल है कहाँ तक लगता है कि चरितार्थ हो पा रही है? देखिए, कहा जाता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और अगर ये शुरुआत हमने की है, मातृ पितृ पूजन दिवस जो है ये पिछले 10 सालों से लाजपत पार्क में किसी संगठन के द्वारा पहले से किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज शायद हम लोग भी उनका साथ दे रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे आप अगर देखिएगा तो घूम फिर करके लोग वापस अपनी सभ्यता को अपनाएंगे, क्योंकि जो पश्चिमी सभ्यता है वो कहीं भी हमारे देश में कारगर नहीं होने वाली है। आज नहीं तो कल लोग वापस अपनी ही सभ्यता पर वापस आने वाले हैं। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, मुंगेर के संग्रामपुर प्रखंड स्थित कटियारी में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने औद्योगिक पार्क के लिए चयनित भूमि का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से जमीन की जानकारी लेकर और भूमि चिन्हित करने के भी निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि औद्योगिक पार्क से रोजगार सृजन होगा और क्षेत्र का विकास होगा। साथ ही हल्दिया रक्सौल 4 लेन और सुल्तानगंज देवघर राजकीय राजमार्ग को 4 लेन में तब्दील करने की योजना भी जारी कर दी गई है। मौके पर एनडीए कार्यकर्ताओं, स्थानीय विधायक और सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। मुंगेर से आलोक वर्मा की रिपोर्ट। जी ने यहाँ घोषणा भी किया है, लगभग 300 एकड़ में इंडस्ट्रियल पार्क का यहाँ पर हम लोग स्थापित करने का काम किया और इसी के बगल से हल्दिया से जो रक्सौल एक्सप्रेसवे जाना है
इसको भी हम लोगों ने रेखांकित करने का काम किया। सुल्तानगंज से देवघर जो बेलहर तक बिहार सरकार अपने संसाधन से 4 लेन बनाने का काम किया, इसलिए पूरा इलाका विकसित हो रहा है और पूरी तरह व्यवस्थित करने का काम किया। इसलिए आज हम लोग यहाँ फिजिकल देखने आए थे, यहाँ पर जमीन उपलब्ध कितने हैं, इसके ऊपर हम लोग इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का काम शुरू करेंगे। पूरे इंडस्ट्री में तो रोजगार ही सृजन है, यहाँ के लोगों को ही रोजगार मिलेगा। और ये जो सड़क है ये कलकत्ता जाएगा, कलकत्ता जो जाएगा तो सबसे आसान रास्ते से हम कलकत्ता पहुँचेंगे। यहाँ से 4 घंटे में हम कलकत्ता पहुँच जाएंगे, इससे आसान क्या होगा हमारे लिए, यही रास्ता बना। भागलपुर जिले के बिहिपुर रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ स्नान कर लौट रहे झंडापुर निवासी अनिल कुमार साहा और उनकी पुत्री खुशी कुमारी रेलवे ट्रैक पार करते समय अज्ञात ट्रेन की चपेट में आ गए। हादसे में अनिल कुमार साहा की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि घायल पुत्री को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, तो वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। जमुई जिले के झाझा के बैजलपुरा गांव में नरेश रविदास के घर में गैस सिलेंडर से रिसाव होने के कारण अचानक आग लग गई। संध्या बेला में लगी इस आग के बाद सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिससे आग ने पूरे घर को घेर लिया। घर के सभी सदस्य सुरक्षित बाहर निकले और शोर मचाया। पूर्व वार्ड सदस्य सज्जाद अंसारी और अन्य ग्रामीणों ने मोटर पंप चालू कर आग बुझाई। घर की महिला रीना देवी ने बताया कि आग में खाने पीने का सामान, कपड़े, जरूरी कागजात और 30,000 नगद समेत करीब 5 लाख की संपत्ति जलकर खाक हो गई। जमुई से धीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। अपने गैस में फट गया सर, कम से कम 5-6 लाख के सामान था, सब जल के खाक हो गया सर। हम लोग कहाँ रहेंगे, बच्चा बुतरू ले गए। सुनने में आ रहा था कि बेटी की शादी की है, कब पर साल बेटी शादी की, अभी सालों भर नहीं हुआ, हम लोग कहाँ रहेंगे। अच्छा, कब लिए थे सिलेंडर? सिलेंडर 3 दिन हुआ सर ले लें सिलेंडर में। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से मांग करते हैं हमको जितना जला 5-6 लाख के सामान जल गया सर, कुछ नहीं रहा बचा मेरा घर में। मेरा घर में कुछ भी नहीं बचा, क्या हम लोग खाएंगे, क्या कैसे रहेंगे बच्चा के साथ में। ऊपर छपरो फट गया। कितना लड़का लड़की है? 2 लड़की 1 लड़का, तीनों की शादी हो चुकी है। अच्छा, पति क्या करते हैं? पति कुछ बाहर में रहता, लेबर वाला काम करता है। अच्छा, जिस समय आग लगी हुई, जिस समय आग लगा, कौन कौन घर पे थे? क्या घर पे कौन कौन थे? जिस घर में मेरा मेहमान था, बेटी 2 एगो नाती, एगो नतनी, एगो हम थे। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? ना, आदमी कुछ नहीं हुआ नुकसान। हम लोग बाहर हो गए के लिए सामान जल गया, जितना बक्सा पैटी था, गाड़ी था, सब जल गया उसी में, कुछ भी नहीं बचा। प्रशासन अभी तक मदद करने के लिए आया है? ना, 112 नंबर के बुलाए, तुरंत आया, वीडियो बनाया, सर चल गया। हम लोग इधर काम थे, वो आते थे, सर चल गया सर। सिवान जिले के लकड़ीगंज प्रखंड में डुमरा पंचायत के बीडीसी सदस्य बलिंदर चौहान ने प्रखंड प्रमुख पर योजनाओं की जानकारी छिपाने और कागजी कामकाज का आरोप लगाया। चौहान का कहना है कि उन्हें प्रमुख कार्यालय की किसी भी योजना की सूचना नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा और कागजों पर ही काम पूरे कर दिए जाते हैं। इससे पहले बेलडीहा पंचायत के लोगों ने भी प्रमुख के खिलाफ प्रदर्शन किया था। आपको बता दें, जनता ने आरोप लगाया कि प्रमुख ने 20 साल की राजनीति में केवल अपना विकास किया और लोगों को वोट बैंक की राजनीति में उलझाए रखा। सिवान से गगन पांडे की रिपोर्ट। प्रमुख के द्वारा कुछ विकास हुआ है कि नहीं हुआ है अभी तक आपके पंचायत में? जी, इसके विषय में हम लोगों को सूचना नहीं रहता है। केवल प्रक्रिया पूरा किया जाता है, फॉर्म पूरा किया जाता है, जिसके विषय में कोई सूचना नहीं रहता है हम लोगों तक। कोई अरे एक इंदिरा आवास हो जाता है, उसके माध्यम से सुनिए ना, वार्ड तक को पता रहता है, लेकिन एक डुमरा पंचायत के समिति होने के नाते हमें पता नहीं रहता। प्रमुख साहब यहाँ बराबर बैठते हैं कि नहीं बैठते? जी नहीं, नहीं बैठते हैं। वो महीने 2 महीने 3 महीने पे कभी मुलाकात। प्रमुख है कौन है यहाँ के? प्रमुख है चंदा देवी, उनके पति हैं शंभू शाह। तो यहाँ कभी नहीं बैठती हैं वो? नहीं बैठती हैं। आपका परिचय? जी, हमारा परिचय डुमरा पंचायत समिति गीता देवी के पति हैं। सिवान में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कई स्वास्थ्य केंद्रों का उद्घाटन किया। उन्होंने बजट की तारीफ करते हुए इसे सबके लिए लाभकारी बताया। सिवान दौरे पर आए बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दरौली, गुठनी, जयजोर, इंग्लिश गांव और डुमरी रामपुर में एचडब्ल्यूसी तथा नौतन में सीएचसी का उद्घाटन किया। इन स्वास्थ्य सुविधाओं के चालू होने से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। मंगल पांडे ने प्रेस वार्ता में कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया बजट
गरीब और मध्यम वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उन्होंने बजट को अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला बताया। मंत्री शाम 6 बजे पटना के लिए रवाना होंगे। सिवान से गगन पांडे की रिपोर्ट। में हमारे साथ उपस्थित सिवान के कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन मनोज सिंह जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष राहुल तिवारी जी, जदयू के जिला अध्यक्ष चंद्रकेतु सिंह जी, लोजपा के जिला अध्यक्ष श्री महादेव पासवान जी, पूर्व जिला अध्यक्ष संजय पांडे जी, अभिमन्यु जी, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष नंद प्रसाद चौहान जी, परमील जी, बंटी बाबू, नगर परिषद के उपाध्यक्ष, सभी हमारे भाजपा, जदयू और लोजपा और एनडीए के अन्य सभी साथी दलों के सम्मानित नेता आज इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हैं। आज प्रेस वार्ता जो आप सब मीडिया के साथियों के साथ हो रहा है, इसका मुख्य विषय है कि अभी वर्तमान बजट सत्र जो कल समाप्त हुआ है संसद का, इस बजट सत्र में देश का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उस बजट की सराहना और प्रशंसा पूरे देश में हुई है, क्योंकि यह समेकित रूप से देश के विकास का बजट था। यह बजट समाज के सभी वर्गों को छूने वाला और समाज के सभी वर्गों को विकास का रास्ता दिखाने वाला और राहत देने वाला बजट था। और साथ ही हम सब जिस राज्य से आते हैं, बिहार के लिए इस बजट का बहुत ही विशेष मायने था, चूंकि बिहार के संदर्भ में विशेष उल्लेख रहा इस बजट में। बिहार को इस बजट से बहुत कुछ मिला है और बिहार के विकास की रफ्तार के लिए हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जो कुछ भी आग्रह किया था, मांगे रखी थी, मुख्यमंत्री जी के आग्रह को प्रधानमंत्री जी ने देश की इस बजट में बहुत अच्छे तरीके से समायोजित और समाहित करके बिहार के विकास का भी खाका इस बजट में खींचा है। और कुल मिला के ये राष्ट्रीय प्रगति और सामाजिक समृद्धि का बजट है और देश को 2047 तक जो विकसित करना है, विकसित राष्ट्र बनाना है, उस विकसित राष्ट्र के लिए यह बजट एक कदम और आगे बढ़ाने वाला है। अपना बिहार में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 21। नमस्कार।